अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बुजुर्ग भाइयों, इस वीडियो के अंदर मुफ्ती अकबर हाशमी साहब ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं हमें, जिससे हमें ये मालूम होगा कि कल तक जो लोग मरकज से अपनी दुनिया बनाकर अपना नाम कमा लिए, अपना हर कुछ सब कुछ चमका लिए, आज उन्हीं लोगों को मरकज से इतनी नफरत क्यों है। इस बारे में तफसील से बयान पहले हम मुफ्ती अकबर हाशमी साहब का जो है सुनिए, इंशाल्लाह उसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बंगले वाली मस्जिद मरकज़ निज़ामुद्दीन ये पूरे आलम में दावत का मरकज़ है। अल्लाह ने इस जगह को कबूल कर लिया। इसीलिए अगर आप वहाँ पर जाते हैं, जैसे अभी मेरा 15-20 दिन पहले वहाँ का सफ़र हुआ, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। वहाँ के नीचे के फ्लोर से लेके ऊपर के फ्लोर तक दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस तरह से परमिशन दी हुई है, उसके एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ के सारे आमाल हो रहे हैं, सारे उमूर वहाँ पे अंजाम पा रहे हैं। बड़ी खुशी हुई देखकर। बैरून जाने वाले मस्तूरात में हर जो खित्ता है पूरी तरह से भरा हुआ है। हयातुस सहाबा की तालीम में पूरी मस्जिद के बाहर का सहन और बैरून वाले जहाँ पे खाना खाते थे वहाँ तक लोग बैठे हुए हैं। तो ये सारे लोग जो आते हैं ना, ये अपनी जान और अपना माल लेकर आते हैं और फिर उसके बाद वहाँ से जो तकाज़े मिलते हैं, वहाँ के मशवरे के ताबेदारी में पूरे आलम में जाकर काम करते हैं, मेहनतें करते हैं। अल्लाह ने उस जगह को कबूल किया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर और ऐसे ऐसे मुल्कों में जाके काम करते हैं कि जहाँ कोई इस्तकबाल करने वाला नहीं है। अपनी जान अपना माल लेकर जाना है और ख़ुद पका के वहाँ पे खा के उस मुल्क वालों पर दीन की मेहनत करना है। दुनिया में यह वाहिद मेहनत है जो अपना जान अपना माल लगाकर इस तरह से पूरे आलम में काम कर रही है। अल्लाह हमारे तबलीग के इन दीवानों की मेहनतों को बेइंतहा कबूल फ़रमाएँ और पूरे आलम में हिदायत का ज़रिया बनाएँ। अब मोहतरम दोस्तों, एक तरफ ये दीवाने हैं और दूसरी तरफ कुछ खबीस तरीन लोग भी हैं जिन्होंने एक अरसे तक, एक ज़माने तक उसी दस्तरखान के ऊपर खाए पिए और माशाअल्लाह जो है अपनी जिस्मानी और माली दोनों हालतों को अच्छा मजबूत बनाए, बड़े बड़े बंगलों के और कारोबारों के मालिक बन गए उसी मरकज़ निज़ामुद्दीन की निस्बत पर। और आज उसी से गद्दारी की, उसी के ख़िलाफ़ में खड़े हुए, उसी के ख़िलाफ़ महाज खोल दिया, उसी के ख़िलाफ़ गाँव देहात बस्ती जाकर लोगों को भड़काने, गुमराह करने और उसी के ख़िलाफ़ में जो है लोगों को भड़काने वरगलाने का काम करने लगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आज मैं आपको ऐसे कुछ लोगों के इबरतनाक वाक़ियात सुनाने वाला हूँ जिन लोगों ने इस तरह से, जिस मरकज़ ने उनको एक पहचान दिलाई थी, जिस दावत की मेहनत से उनकी अपनी एक पोजीशन बनी थी, बाद में वो उसी मरकज़ के और उसी दावत के ख़िलाफ़ खड़े हुए, उनका क्या इबरतनाक अंजाम हुआ। सबसे पहला नाम मुफ्ती याकूब साहब के बयान में मैंने ये बात सुना हूँ और वो फरमा रहे थे कि एक मौलाना रहमतुल्लाह साहब थे, हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैहि के ज़माने में। और जब हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैहि कहीं सफ़र वग़ैरह पर होते थे तो मौलाना रहमतुल्लाह ही फ़जर के बाद की बात किया करते थे और बाकी निज़ामुद्दीन के अंदर जो उमूर होते हैं वही अंजाम दिया करते थे। हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैहि का पड़ोस में जब इंतकाल हो गया और फिर उनको हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैहि ने सख्ती से कहा, भाई उनको इंडिया लेकर आओ, वहाँ पे दफन नहीं करना है, क्योंकि हज़रत शेख ये सारी हिकमतों को, मसलिहतों को जानते थे कि पड़ोस वाले जो है वो पहले से ही फितना परवर है और वो पहले दिन से इस कोशिश में लगे हुए थे कि तबलीग के मरकज़ को वहाँ ले जाया जाए। लेकिन हमारे बड़ों ने जो है कहा कि भाई हम चाहे मर जाओ, कट जाओ, कुछ भी हो जाओ, हम निज़ामुद्दीन की चार दीवारी बंगले वाली मस्जिद को छोड़ने वाले नहीं हैं, ये तबलीग का मरकज़ है और यही रहेगा। इसी वजह से उनको पहले से ही हसद और जलन था इस मेहनत को लेकर और पहले से ही उनके दिलों में बुग़्ज़ भरा हुआ था। ये बात और थी
कि सफ़ेद सफ़ेद जुब्बे पहने हुए हैं, सरों पे अमामे भी है, सूरतें एकदम फरिश्तों के जैसी बनाई हुई है, लेकिन अंदर जो है भेड़ियों से भी ख़तरनाक जो है दिल और उसमें कीना और कपड़ भरा हुआ था मरकज़ निज़ामुद्दीन की चार दीवारी के लिए। पहले से साजिशों में लगे हुए थे, बहुत मरतबा इन्होंने षड्यंत्र किए, साजिशें किए, लेकिन अल्लाह ने इनकी तमाम खबासतों को नाकाम कर दिया। तो वो जो मौलाना रहमतुल्लाह थे, जब हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह की तदफ़ीन हो गई और उसके बाद मशवरे की मजलिस बैठी और हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना हारून साहब, जो मौलाना यूसुफ़ साहब के फ़र्जंद थे, वो अभी छोटे थे, कहा कि मौलाना हारून साहब जब बड़े हो जाएंगे तो उनको ज़िम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन तब तक अमीन के तौर पे मौलाना इनामुल हसन साहब जो है वो ज़िम्मेदार रहेंगे। तो ये जो मौलाना रहमतुल्लाह थे, इनको ज़िम्मेदारी मिली ही नहीं, तो ये आग बगूला हो गए। और आग बगूला होने के बाद में इन्होंने जो है इन्होंने कहा कि मैं मरकज़ में नहीं रहूँगा, और ये मरकज़ को छोड़ के चले गए। और अकेले नहीं गए, बल्कि अपने साथ में 40 लोगों को लेकर गए। 40 लोगों को इन्होंने कहा कि हमने इतने दिनों तक मेहनतें की है। मतलब देखो, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, ये कोई भी दीनी काम करते हैं तो पहले दिन से ही इनकी नीयत होती है बड़ा बनने की। पहले ही दिन ये आते ही इसलिए है ताकि इनको कुर्सी मिले, इनको हिस्सेदारी मिले। इनको अगर नहीं मिलेंगी तो उसके बाद में ये बगावत करेंगे, गद्दारी करेंगे, क्योंकि इनका मकसद ही कुर्सी होता है, इनका मकसद ही होता है मसनद, इनका मकसद ही होता है कि मुझे बड़ापन मिले, और नहीं मिलेगा तो फिर ये मुखालिफत पे, मैंने कल इसके ऊपर जो है रोशनी डाला हूँ, इख्तिलाफ और मुखालिफत के ऊपर। तो ये इख्तिलाफ करने वाले नहीं हैं, मुखालिफत करने वाले, मुखालिफत पे उतर जाएंगे। तो वही काम वो मौलाना रहमतुल्लाह साहब ने किया, ख़ुद भी गए और अपने साथ में 40 लोगों को लेकर गए। और मौलाना अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह झांझी, मौलाना सुलेमान झांझी के जो बेटे हैं, वो मेरे बड़े अजीज़ थे। और मैं बता दूं आपको कि हर हफ्ता 15 दिन में एक मरतबा मेरी उनसे कम से कम 10-15 मिनट फ़ोन पर बात होती थी, और मेरे पास कम से कम उनकी कई कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं कभी कभी मुझे उनकी याद आती है तो वो अकेले में सुनता हूँ, मैं किसी और को ना सुनाता हूँ, ना ही मैं वो सारी चीज़ें पब्लिक में जो है आम करता हूँ, क्योंकि वो मेरे और उनके दरमियान की बातें थी। वो मौलाना अब्दुल्ला साहब फरमाया करते थे कि मैंने मेरी आँखों से देखा। वही मौलाना रहमतुल्लाह जो हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह के कुर्सी पे बैठकर फजर के बाद का बयान किया करते थे, बाद में वही मरकज़ के सामने से गुज़रते थे तो उनको वो एरिया के कुत्ते भी नहीं पहचानते थे कि ये कौन है, कोई नहीं पहचानता था। क्योंकि अल्लाह ने इज़्ज़त की चोटियों पे, बुलंदियों पे जो पहुंचाया था वो निज़ामुद्दीन के चार दीवारी की बरकत से। जब तुमने उससे गद्दारी की, जब तुमने उससे बेवफाई की, और जब तुमने उसी के ख़िलाफ़ में महाज खोल दिया, उसके बाद में तुमको कोई पहचानने वाला भी नहीं था। बोले वो मरकज़ के सामने से गुज़रते थे और पान खा के जो है मरकज़ के गेट पे ऐसा थूक के पिचकारी मार के जाते थे। देखो ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जो पहले से ही दिलों के अंदर एक जज्बात लेकर आते हैं कि हमको बड़ापन मिले, और नहीं मिलेगा तो इस तरह की हरकतें। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब हम आते हैं हमारे आज के ज़माने में। बहुत सारे लोग, मैंने देखा हूँ कि मेरा जो है निज़ामुद्दीन सफ़र हुआ था कोरोना से पहले, और उस वक्त में हमारे जो हज़रत जी मौलाना साद साहब है उनसे मेरा मुसाफ़ा हुआ, और हज़रत जी से जब मेरी बातचीत हुई है सारे मसाइल पर, तो हज़रत जी से मैंने जब ये कहा कि हज़रत जी इस तरह से जो है ना निज़ामुद्दीन के ख़िलाफ़ में जिन लोगों ने महाज खोला हुआ है उनको जो है इस तरह के आज के जो जदीद हालात है उन पे जवाब देना और ये सारे जो खिदमात है इसको अंजाम देना कैसा है। तो हज़रत जी ने कहा कि देखो, असल जवाब देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, हमारी ताकत से बड़ी अल्लाह की ताकत है। अल्लाह उनको जवाब देंगे, अल्लाह उनको जवाब देंगे। और मैं आपको बता दूं, अल्लाह ने वो सारे लोगों को जवाब दिया। यानी उस वक्त से लेके आज तक मेरे पास पूरी लिस्ट है, पूरी लिस्ट है मेरे पास ऐसे लोगों की जिन्होंने मिंबरों पे बैठकर निज़ामुद्दीन को गालियां दी थी और बुरा भला कहा था, बग़ैर कफन और बग़ैर गुस्ल के कब्रों में गए हैं। ये उस दरमियान में हुआ। जिन्होंने अपनी मसनदों पे बैठकर हज़रत जी मौलाना साद साहब को और मरकज़ के बारे में बुरा भला कहा था, बग़ैर जनाजे के कांधे पे यानी एम्बुलेंस में ले जाके उनको कब्रस्तानों में छोड़ना पड़ा, गुस्ल और कफन भी उनको नसीब नहीं हुए। पूरी लिस्ट है ऐसे लोगों की, छोड़ा नहीं अल्लाह ताला ने। जो हज़रत जी ने कहा था ना, हमारी ताकत से बड़ी अल्लाह की ताकत है। वाकई में भी मोहतरम दोस्तों, जो लोग मरकज़ के ख़िलाफ़ उस ज़माने में बकवास किया करते थे, अल्लाह ने सारों के मुंह बंद कर दिया। आज कई लोग हैं ऐसे आपको
अगर आप देखेंगे, और मैं नाम लेकर बताऊंगा आपको, जैसे मौलाना तारिक जमील साहब की भी उस लाइन के अंदर एक मिसाल है। ये मौलाना तारिक जमील साहब वो थे, आप इनके पुराने बयानात में सुनोगे तो आपको पता चलेगा। वो खुद बोलते हैं उसके अंदर, बोले मैंने 7 बर्रे आज़म का सफ़र किया और मैंने दुनिया के 150 मुल्कों से ज़्यादा जो आपने सफ़र किए ना, वो मरकज़ निज़ामुद्दीन की 4 दीवारी का तुफ़ैल था जो अल्लाह ने आपको 7 बर्रे आज़म और पूरी दुनिया में सफ़र कराया। आज उनका हाल ये है, अभी वो हज के सफ़र पे थे और मुझे मक्कतुल मुकर्रमा से एक साहब का मुझे जो है फ़ोन आया। उन्होंने मुझे उन्होंने सुनाए कि एक ज़माना वो हुआ करता था जब वो मरकज़ से जुड़े हुए थे, वो हज को आ रहे हैं तो उनकी खाली आमद की ख़बर सुनकर अलग अलग जगह पर जो है उनकी मजलिसें तय हो जाती थी और मुसाफ़े के लिए और मुलाकात के लिए एक तांता बंधा हुआ होता था। बोले आज हालत उनकी ये थी, मैंने ख़ुद उनको देखा हूँ, वो रास्ते से गुज़र रहे हैं, हरम में जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई उनके चेहरे को देखने के लिए और मुसाफ़ा करने के लिए तैयार नहीं है। मजलिस लेना तो बहुत दूर की बात, खुद उनके अपने होटल में जाके बैठकर उनसे जो है इस्तिफ़सार करने के लिए और वहाँ पे उनसे इस्तेफ़ादे के लिए कोई तैयार नहीं है। जो उन्होंने शेर में कहा है ना, जो हज़रत जी को उन्होंने कहा था, बोले फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। ये शेर आज उन्हीं के ऊपर 100% सादिक आता है। वो मौलाना तारिक जमील साहब जब वो इस दरिया के साथ में मिले हुए थे, जो दावत व तबलीग का दरिया है और मरकज़ निज़ामुद्दीन का जो दरिया है, इस दरिया के साथ में जब थे ना तो पूरी दुनिया इनके साथ में थी, और जब अलग हो गए तो वही उनके ऊपर यह मिसाल कायम हो रही है। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं। रब्ते मिल्लत से आपका वजूद था, रब्ते दावत से आपका वजूद था। अब जब आप खाली अकेले हो गए, कोई पूछने को तैयार नहीं है, कोई वहाँ पे जो है पहचानने को तैयार नहीं है। और अगर आप आज भी आप देखोगे, उस वक्त से लेके आज तक उनके जो बयानात आते हैं वो खुद ही रिकॉर्ड करते हैं अपने घर के ऊपर, और वही चीज़ें जो है चैनल के उनके अपने चैनल के ऊपर जो है अपलोड होती है। तो मोहतरम दोस्तों, ये इबरत है, इबरत हमारे लिए, ये नसीहत है हमारे लिए। और सिर्फ मरकज़ का मामला नहीं, बल्कि जिस गिरोह को उन्होंने अपने साथ में लिया था या जिनको जो गिरोह इनके साथ में था, उनके साथ में भी जो है ना, उनके आपस में भी ऐसे लड़ाई झगड़े मारा मारी चालू है एक दूसरे के ख़िलाफ़ में। सबके दिल टूटे और फटे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे भी इन्होंने अपनी वो जो बागियों की भी शूरा बनाए, उसके अंदर जो है इन्होंने जो सोचे थे कि मुझे ज़िम्मेदार बनाया जाएगा, ज़िम्मेदार तो दूर की बात है, उन्होंने इनको मशवरे में भी अपने साथ में लेना गवारा नहीं किया। अल्लाह हिफाजत फरमाए भाई, अल्लाह हिफाजत फरमाए। और इस तरह से अल्लाह ताला जो है ना हम तमाम को इबरत हासिल करने वाला बनाए कि एक ऐसी मेहनत जो हक़ की मेहनत है, हक़ की मेहनत है, उस मेहनत के साथ में तुम अगर ऐसा सुलूक करोगे, देखो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ में वैसा सुलूक करेगा। ये इबरत है हमारे लिए। अब उनके अलावा और दूसरे लोगों पर जब आते हैं, अब इसी फहरिस्त के अंदर दूसरा नाम आता है, एक हकीम तांडवी है। आपने सुने होंगे ये जनाब को लोगों को फ़ोन करने की, फ़ोन को वायरल करने की और हज़रत जी की ग़ीबतें करने की फ़ोन के ऊपर। बेचारे को बुढ़ापे के अंदर एक जो है ना, उसको ये मर्ज़ ख़बीस लग गया हुआ है। अब ये बूढ़ा जो है, मैंने इसके बारे में जब तहक़ीक़ात किया, मैं बोला भाई इसकी हज़रत जी से क्या दुश्मनी है। बोले भाई देखो, ये निज़ामुद्दीन में ही पड़ा रहता था, क्योंकि निज़ामुद्दीन में ऐसे आपको बहुत सारे तुफ़ैली मिलेंगे जो पड़े हुए रहते हैं वहाँ पे, वहीं के दस्तरखान पे खा रहे हैं, और वहीं पे जो है उन्हीं में से ये भी एक था। इसकी पूरी ज़िंदगी वहाँ के दस्तरखान पे खाते हुए गुज़र गई, और हज़रत जी मौलाना साद साहब ने किसी बात पर इसको टोका। ये अपनी मनमानी चला रहा था। हज़रत जी ने कहा यहाँ मनमानी नहीं चलती है, यहाँ हर काम मशवरे से होता है, मशवरे के ताबे काम करना है, अपने दिल से कोई काम नहीं करना है। तो इसके दुम पे पैर गिर गया और इसने हज़रत जी के ख़िलाफ़ में ही बगावत का बिगुल बजाया, और जो गद्दारों का झुंड था उसके अंदर ये शामिल हो गया। और उनमें शामिल होने के बाद हज़रत जी के ख़िलाफ़ में ही जो है आज लोगों को फ़ोन करना है, उन्हीं के ख़िलाफ़ में बयानबाजी करना है, उन्हीं के ख़िलाफ़ में बातें करना है। अल्लाह हिफाजत फ़रमाए, इसको समझ आता फ़रमाए। मुझे अभी सुबह में ही हमारे एक दोस्त मुफ्ती साहब ने एक पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग भेजे, जो 2017-18 की रिकॉर्डिंग है। मगर ये बुढ़ा जो है, ये पागल बुढ़ा जो है, क्योंकि दुश्मनी में ऐसा पागल हो गया हुआ है, तो वो अब उसको वायरल किया जा रहा है और अब लोगों तक उसको पहुंचाया जा रहा है।
और अब जो है क्योंकि ये मुफसिदीन का झुंड है, ये फितीन का ग्रुप है, इनका मकसद ही है, ये फितना परवर लोग हैं, ये जिन्होंने इतनी बड़ी तहरीक के अंदर फितना पैदा किया, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि इस काम के ज़रिए से खैर कितना फैल रहा है, इनको इसकी परवाह नहीं है, बल्कि इनके दिल में हसद और जलन ऐसा कूट कूट के भरा हुआ है मरकज़ निज़ामुद्दीन की चार दीवारी और हज़रत जी मौलाना साद साहब के लिए। तो इनकी जो दीनदारी भी है ना, ये एक रियाकारी और दिखावा है। और इनका जो है रमज़ान के महीने में अपने हर ज़िले के अंदर खानकाही निज़ाम को चलाना और वहाँ पे पूरे पूरे आशरे का एतेकाफ़ करना, ये सब सिर्फ़ एक दिखावा है, क्योंकि दिलों में तो कीना, बुग़्ज़, कपट और गिलाज़त और गंदगी भरी हुई है। तो मुझे आप बताओ उसका क्या फ़ायदा हुआ आपको? अल्लाह हिफाजत फरमाए मोहतरम दोस्तों। और ऐसी गुमराही से कि एक इतनी बड़ी मुसलमानों की तहरीक, एक ऐसी जमात जिसके ज़रिए से इतना खैर आज की तारीख़ में 7,400 से ज़्यादा उलमा साल की जमातों में पूरे मुल्क में, पूरे आलम में चल रहे हैं। आप मुझे बताओ इससे बड़ा खैर क्या होगा? मैंने वो पूरी कारगुजारी सुनाया हूँ, आप मेरा जो दूसरा चैनल है जो मेरे नाम से है उसके ऊपर आप देख सकते हैं, उसमें आपको सारी कारगुजारी पता चलेंगी। अभी मैं जाकर आया निज़ामुद्दीन, पैर रखने को वहाँ पे जगह नहीं है, पैर रखने के लिए भी वहाँ पे जगह नहीं है। इतना खैर, इनको वो खैर से कोई लेना देना नहीं है। जिन्होंने इसके ख़िलाफ़ में जिन लोगों ने जो है जिनके फतवों की वजह से मुल्कों के अंदर दंगे फसाद हो गए और बांग्लादेश में जिस तरह के हालात पैदा हो गए, पता चला कि वो साहिब फतवा भी दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, एड़ियाँ, पिछले कई दिनों से एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, एड़ियाँ, और दुआओं के लिए मैसेज चल रहे हैं कि जनाब के लिए दुआएं की जाए। ये तो होना ही था कि जिसने भी फितना फसाद किया, अल्लाह ने ऐसे ही छोड़ा नहीं उनको, एड़ियाँ रगड़ने लगाया अल्लाह ने। जिन लोगों ने कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ भी इस तरह के फितने किए थे, उनको भी कई महीनों तक एड़ियाँ रगड़ना पड़ी थी, इनको भी रगड़ना पड़ेंगी ही, क्योंकि ये उस फितने के भी जो है सबसे बड़े आले कार थे और इस फितने के भी वो जिम्मेदार थे जो जिनके फतवे की वजह से इतना बड़ा फितना फैला। एड़ियाँ तो रगड़ना पड़ेंगी, ऐसे ही दम निकलेगा। ऐसा जो है ना कि किसी कपड़े को जो है उसको किसी काटी और झाड़ी के ऊपर फेंक दिया जाए और उसके बाद जब उसको खींचा जाए तो कैसे उसके तार अलग होते हैं, ऐसे फित्तीनों की रूह भी ऐसे ही जिस्म से निकाली जाती है। कई महीनों तक एड़ियाँ रगड़ना पड़ते हैं, तब जाके दम निकलता है। तो वो तमाम लोग जो इज्जत की चूटियों पे होने का दावा किया करते थे, आज उनको अपने गांव गली के कुत्ते पूछने को तैयार नहीं है। कुत्ते छोटे छोटे खेड़े पाड़ों में गए, उसी निज़ामुद्दीन के ख़िलाफ़ में जो है बयानबाजियाँ करने के लिए वो गांव के लोगों ने हकाल दिए उनको। अल्लाह हिफाजत फरमाए रे भाई ऐसी ज़िल्लत से, और अल्लाह हम तमाम को इबरत और नसीहत हासिल करने वाला बनाए, और अल्लाह हम तमाम को उस बाबरकत मेहनत से, उस बाबरकत चार दीवारी से जुड़कर काम करने वाला बनाए, मशवरे के ताबे होकर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो, जैसे आपने मुफ्ती अकबर हाशमी साहब का बयान सुना, ये उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बातें बताई हमें कि कैसे जो लोग जो है निज़ामुद्दीन मरकज़ से अपना नाम, अपना जो है सब कुछ चमका के और निज़ामुद्दीन को छोड़ कर चले गए, और आज उनका कोई जो है पूछने वाला नहीं है, कोई नाम ले वाला नहीं है कुछ लोग जो अभी भी उनके नाम बोल रहे हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, लेकिन असल हकीकत तो ये है कि उमूमी मजमे में उनका कोई नाम लेवा नहीं है। जैसे अभी मौलाना तारिक जमीर साहब का मिसाल दी उन्होंने, आप खुद देख लो, एक वक्त था कि जो है मौलाना तारिक जमीर साहब के जो है यूट्यूब पर बयान भरे रहते थे कि आज वहाँ बयान है, आज यहाँ बयान है, आज वहाँ बयान है। आज देखो, दावत व तबलीग की निस्बत यानी कि निज़ामुद्दीन मरकज़ की निस्बत से हटने पर आज उनका बयान जो है सही बात है। और मैंने उनका बयान जो है जो उनके ऑफिशियल चैनल पर अपलोड होता है, जो उन घर में बैठ के करते हैं, वो कैफियत बिल्कुल नहीं है जब उनका बयान होता था। और उनके बयान सुनने पर जो है एक कैफियत तारी होती थी, दिल में दर्द पैदा होता था, दिल में जो है गुनाहों पे जो है गम आता था कि हम ऐसा गुनाह किए, और वो कैफियत अब नहीं आती। मैंने उनका बयान बाद में सुना मौलाना तारिक जमीर ऑफिशियल चैनल पर,
वो कैफियत नहीं आती, बस सिर्फ एक प्रोफेशनल चैनल बनकर रह गया हो। क्योंकि मौलाना हाजी अब्दुल वहाब साहब का यही ख्याल था कि जो निज़ामुद्दीन से जुड़ के है वो काम से जुड़ के हैं, और जो निज़ामुद्दीन से हट गया वो काम से हट गया। तो असल कबूलियत जो है निज़ामुद्दीन मरकज़ की है, ना कि मौलाना साद साहब, ना कि जो है कोई जो अमीर है वो हमारे लिए अमीर है, और जो उमूमी मजमा है, उमूमी उलेमा है, वो उमूमी उलेमा है। असल तो काम निज़ामुद्दीन मरकज़ है, जिसे मुसलमान काबतुल्लाह की तरफ नमाज पढ़ता है मुँह करके तो भी अल्लाह के पास कबूल होती है। ऐसे ही जो काम निज़ामुद्दीन मरकज़ से जुड़कर करता है वही काम अल्लाह के पास कबूल होता है। मरकज़ उसी को बोलते हैं जहाँ कबूलियत होती है। हज मरकज़ में कबूल होता है, हर मरकज़ मतलब हर मरकज़, मक्का मरकज़ जो हज कबूल होता है मक्का मरकज़ में कबूल होता है। मक्का मरकज़ है, वो आलम इस्लाम का मरकज़ है। ऐसे ही दावत व तबलीग के काम का मरकज़ निज़ामुद्दीन है, हज़रत बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।